अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वक्त जो है मौसम जो है वो बरसात का चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, मानसून के स्पेल अभी तक ख़त्म नहीं हुए। कितनी हैरत की बात है, एक ज़माने में मानसून जो है वो जून जुलाई में आता था और अब सितंबर तक अगर इसके स्पेल आ रहे हैं तो मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करना है जो कितना अहम हो गया है। इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में पूरा मुल्क है और ख़ासतौर पर कराची इसकी बहुत ज़्यादा जद में है कि इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड बारिश हुई कि घरों और दुकानों और दफातर में पानी आ गया, जिससे शहरियों का जो है वो लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ। इसी तरीके से सिचुएशन जो है वो इस वक्त शुमाली इलाकों में भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो पानी आ रहा है और जिसकी वजह से जो है वो अर्बन फ्लडिंग हो रही है और फ्लड्स जो है वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं। तो मैं सयाहों से भी ये कहूँगी कि इस वक्त जो है वो घूमने फिरने के लिए इन इलाकों का रुख ना करें, थोड़ा बरसात का मौसम गुजरने दें, उसके बाद ज़रूर जाएँ, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। आज ही मेरी एक फ्रेंड वापस आई हैं तो उन्होंने शारा कराक्रम की तस्वीर लगाई हुई थी कि वहाँ कितनी लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिससे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो तबाह हुई हैं। इसलिए जब भी अपना कोई ट्रिप प्लान करें तो उससे जो पहले है आप लोग प्लान ये कर लें कि वेदर देख लें, वहाँ पर अवेलेबिलिटी देख लें, सिचुएशन कैसी होगी, होटल्स में अवेलेबिलिटी है स्टे की, वेदर कैसा होगा, और अगर इस तरह की सूरत हाल हो कि बारिश होने वाली हो या सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो अपना जो ट्रिप है वो प्लान ना करें। हम जब इस मुल्क में डैम की बात करते हैं तो एक तबका हमला आवर हो जाता है कि मजाल है कि वो हमारी बात को समझे कि डैम क्यों ज़रूरी है। अब इस वक्त अगर छोटे छोटे डैम्स होते और हमारे पास ज़ख़ीरे होते, कैपेसिटी करने के लिए उनमें होती कि पानी जमा किया जाता, तो इतना कीमती पानी ज़ाया नहीं होता। भारत का जब दिल करता है वो दरियाओं में पानी छोड़ देता है और यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो जाती है और वो आप लोग इस वक्त देख रहे हैं जो कि हुई हुई है। अब ये हो रहा है कि वो पानी जो है वो बस्तियों में दाखिल हो रहा है, उससे जो है बहुत से देहात ज़ेरे आब आए हैं। सिचुएशन जो है वो हर तरफ जो है वो इस तरह बन रही है और मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि इस वक्त जो है हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि छोटे डैम्स और छोटे स्टोरेज के ज़ख़ीरे होने चाहिए जिसमें इस कीमती पानी को जमा कर लिया जाए, और इसके साथ घरों के अंदर भी आप लोग जो है वो रेन हार्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अपनाएं। एक टैंकी ले आएँ, उसमें बारिश का पानी जमा करें और इसके साथ इस पानी को जो है फिर आप अपने लॉन में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप जो है इससे अपनी गाड़ी वगैरह भी धो सकते हैं। जहाँ तक कराची का मसला है तो कराची के जो नदी नाले हैं उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाजायज़ तजावज़ात बन गई। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पर जो है बस्तियाँ कायम कर ली गई और जब पानी को जगह नहीं मिली तो पानी ने अपना रास्ता तो जो है वो करना ही है, तो अब पानी जो है फिर वो बस्तियों में दाखिल हो गया। तो मैं आप सबसे ये कहूँगी कि कराची के अंदर जो है वो जब भी कोई बना रही हो सोसाइटीज़ वगैरह तो वहाँ पर जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करने के लिए भी जो है वो ऐसी चीज़ें बनाई जाएँ इसकी वजह से पानी जो है वो बस्ती या इलाकों में दाखिल ना हो। इसके साथ साथ कराची को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ड्रेनेज सिस्टम को फाल करने की ज़रूरत है, नदी नालों को सफाई की ज़रूरत है और नाजायज़ तजावज़ात हटाने की ज़रूरत है। और जो पानी इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा से होता हुआ पंजाब में दाखिल हो रहा है, इसको संभालने के लिए जो है वो हमें छोटे ज़ख़ीरों की पानी की ज़रूरत है, डैम्स की ज़रूरत है, ताकि ये पानी ज़ाया ना हो और बाद में जो है ये इस्तेमाल में आए रोज़मर्रा के मामूलात के हवाले से, और इसके साथ साथ ये काम आए हमारे जो है दीगर जो है रोज़मर्रा मामूल में। तो मुझे इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये जो बारिश है ये सबके लिए रहमत का बाइस बने, ज़हमत का बाइस नहीं बने। अल्लाह ताला हम वतनों पर अपना रहम करे और पाकिस्तान को कायम व दायम रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।